केंद्रीय कैबिनेट मंत्री राव इंद्रजीत सिंह इन दिनों अपनी डिनर पार्टी को लेकर खूब सुर्खियों में बने हुए हैं। राव इंद्रजीत सिंह को लेकर अब लगातार सवाल ये उठ रहे हैं कि आखिरकार राव इंद्रजीत सिंह क्या आने वाले वक्त में हरियाणा की राजनीति में कोई बड़ा सियासी तूफान लाने वाले हैं? क्या भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ राव इंद्रजीत सिंह आने वाले वक्त में खुलकर अपना फैसला करने वाले हैं? आखिरकार मुख्यमंत्री न बनाए जाने से कहीं ना कहीं पार्टी हाईकमान से खफा दिखाई दे रहे राव इंद्रजीत सिंह के मन में क्या है? क्या दक्षिणी हरियाणा की राजनीति को राव इंद्रजीत सिंह ने अब अपनी मजबूती की तर्ज पर भांप लिया है? और क्या इसी आधार पर कोई नए पार्टी संगठन का ऐलान करते हुए राव इंद्रजीत सिंह नजर आएंगे? दरअसल ये तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं और तमाम राजनीतिक नेताओं के बयानबाजी भी सामने आ रही है। बता दें आपको कि चंडीगढ़ में आरती राव के आवास पर अहिरवाल के 12 विधायकों को राव इंद्रजीत सिंह ने तलब किया। उस डिनर पार्टी में उन विधायकों को बुलाया गया और इसके साथ साथ राव इंद्रजीत सिंह ने यह भी सियासी ताकत दिखाने का प्रयास किया कि आज हरियाणा में सबसे बड़ा भारतीय जनता पार्टी में कोई राजनेता है तो वो राव इंद्रजीत सिंह है। लगातार उस डिनर पार्टी के बाद मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी इस सोच विचार में है कि आखिरकार राव साहब क्या बड़ा फैसला लेने वाले हैं, क्योंकि 15 जून को तो मुख्यमंत्री रेवाड़ी पहुंचे ही थे और उसके तुरंत बाद इस तरीके की रणनीति बनाना राव इंद्रजीत सिंह के द्वारा क्या आने वाले वक्त में कोई बड़े सियासी परिवर्तन के संकेत दिए जा रहे हैं। दरअसल अब राव इंद्रजीत सिंह के समर्थन में चौटाला परिवार की एंट्री भी हो चुकी है। बता दें आपको कि राव इंद्रजीत सिंह को लेकर जननायक जनता पार्टी के नेता दिग्विजय सिंह चौटाला ने सीधे तौर पर कहा है कि जिस तरीके से राव इंद्रजीत सिंह का सियासी कद जो है वो बड़े राजनेता जरूर हैं, लेकिन मजबूत राजनेता नहीं है। यदि मजबूत राजनेता होते तो अपनी सियासत की ताकत दिखाते। यानी कि साफ तौर पर दिग्विजय सिंह चौटाला ने कहा है कि जो कोशिशें हमने की थी हरियाणा में, जब 2018 में हमने पार्टी का गठन किया, जननायक जनता पार्टी महज 10 महीने पुरानी पार्टी थी और उस 10 महीने पुरानी पार्टी ने किंग मेकर की भूमिका निभाई। दुष्यंत चौटाला के नेतृत्व में हरियाणा में सरकार बनी और दुष्यंत चौटाला उस सरकार के एक अहम कड़ी रहे। भारतीय जनता पार्टी से तमाम हमने वो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पर सहमति बना करके हरियाणा के विकास को चार चांद लगाने का प्रयास किया। लेकिन अब राव इंद्रजीत सिंह की बारी है। यदि उनके पास सियासी मजबूती है तो फिर वो अपनी सियासी ताकत का इस्तेमाल करें। दिग्विजय सिंह चौटाला ने सीधे तौर पर कहा है कि राव इंद्रजीत सिंह की हैसियत हमसे कहीं बड़ी है। हम तो आजकल राजनीति में नौसिखिया हैं, लेकिन राव इंद्रजीत सिंह ने अपनी पूरी जिंदगी राजनीति में ही बिता दी है। लेकिन आगे आने वाले वक्त में उन्हें अहिरवाल के हितों को समझना चाहिए, दक्षिणी हरियाणा की राजनीतिक ताकत को समझना चाहिए। दरअसल बता दें आपको कि जननायक जनता पार्टी संगठन को मजबूत करने के लिए युवा जोड़ो अभियान की शुरुआत कर चुकी है। 10 जुलाई से शुरू हुआ हिसार से कार्यक्रम दिग्विजय सिंह चौटाला के नेतृत्व में महेंद्रगढ़ पहुंचा। महेंद्रगढ़ जिले की नारनौल तहसील के नांगल चौधरी इलाके में पहुंचे दिग्विजय सिंह चौटाला ने बयान दिया कि न सिर्फ राव इंद्रजीत सिंह रेवाड़ी गुड़गांव में मजबूत हैं, बल्कि उनका सियासी वर्चस्व भिवानी, महेंद्रगढ़, दादरी और हिसार लोकसभा सीट तक है। आखिरकार उन्हें आगे आना चाहिए और अहिरवाल के लोगों के विकास तरक्की के लिए, अहिरवाल के लोगों के अच्छे भविष्य के लिए उन्हें बड़ा सियासी कदम उठाना चाहिए। दरअसल सीधे तौर पर आपको बता दें कि दिग्विजय सिंह चौटाला ने एक लंबा चौड़ा बयान दिया है, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि राव इंद्रजीत सिंह का जो सियासी सपना है वो रीजनल पार्टी से ही पूरा हो सकता है। महेंद्रगढ़ के नारनौल में जननायक जनता पार्टी के युवा प्रदेश अध्यक्ष दिग्विजय सिंह चौटाला ने कहा कि राव इंद्रजीत सिंह को अपनी ताकत अब पहचाननी होगी। दक्षिण हरियाणा के हितों के लिए उनको आगे आना होगा। जननायक जनता पार्टी की तरफ से पूरे प्रदेश में सदस्यता अभियान चलाया जा रहा है और इस सदस्यता अभियान के तहत बता दें आपको कि गांवों में अनेक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इन्हीं कार्यक्रमों में हिस्सा लेने के लिए दिग्विजय सिंह चौटाला महेंद्रगढ़ आए। उसके बाद नारनौल में उन्होंने पत्रकारों से बातचीत की। दिग्विजय सिंह चौटाला ने कहा कि राव इंद्रजीत सिंह बड़े ही सीनियर लीडर हैं, हम तो उनका मुकाबला नहीं कर सकते हैं, मगर उन्होंने कभी अपनी ताकत नहीं पहचानी है। पहले उन्होंने अपनी ताकत को कांग्रेस राज में हुड्डा के हाथों में गिरवी रख दिया, फिर भाजपा की सरकार बनी तो उन्होंने अपनी ताकत
खट्टर को दे दी। ऐसे में यहाँ के लोगों को कुछ नहीं मिला है। इससे आगे दिग्विजय सिंह चौटाला ने कहा कि राव इंद्रजीत सिंह का सपना सीएम बनने का है। उनका यह सपना रीजनल पार्टी में आने से ही पूरा हो सकता है, इसलिए अब उनको नेशनल पार्टी का साथ छोड़कर किसी रीजनल पार्टी का साथ देना चाहिए। यानी कि सीधे तौर पर क्या दिग्विजय सिंह चौटाला नई पार्टी बनाकर जननायक जनता पार्टी का समर्थन मांगने की बात कर रहे हैं? क्योंकि लगातार हरियाणा में इस बात की सियासी चर्चाएं हैं कि आखिरकार राव इंद्रजीत सिंह ने जो 12 विधायक बुलाए हैं, वो 12 के 12 विधायक उनके गुट से संबंध रखते हैं। आगामी वक्त में यदि वो हरियाणा में नई पार्टी का ऐलान करते हुए भी नजर आते हैं तो फिर नायब सिंह सैनी की सत्ता धराशायी हो सकती है। बता दें आपको कि चौटाला परिवार की तारीफों के पुल बांधते हुए दिग्विजय सिंह चौटाला ने आगे ये भी कहा है कि ओम प्रकाश चौटाला ने जिस तरीके से अपनी राजनीतिक विचारधारा को पहचाना और हरियाणा के हितों को ध्यान में रखा, उन्होंने हमेशा हरियाणा के हितों के लिए ही राजनीति की। उसी कड़ी में राव इंद्रजीत सिंह का नाम है, क्योंकि उनके पिता भी इसी तरीके की राजनीति को लेकर जाने जाते रहते थे। बता दें कि पहले निर्वाचित मुख्यमंत्री हरियाणा में यदि कोई बने तो वो राव बीरेंद्र सिंह थे, जो कि राव इंद्रजीत सिंह के पिता थे। हालांकि ज्यादा वक्त तक वो मुख्यमंत्री नहीं रह पाए, लेकिन दिग्विजय सिंह का कहना है कि जिस तरीके से राव इंद्रजीत सिंह राजनीति कर रहे हैं, उन्हें अपने पिता के पद चिन्हों पर चलकर हरियाणा के राजनीतिक मानचित्र को बदलना चाहिए। देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले वक्त में अब क्या बड़े फैसले यहाँ पर राव इंद्रजीत सिंह लेते हुए नजर आते हैं, क्योंकि सीधे तौर पर संगठन के खिलाफ उन्होंने अपनी बयानबाजी को तेज कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को सीधे तौर पर चुनौती देते हुए राव इंद्रजीत सिंह ने कह दिया है कि अब उनकी उम्र 75 साल के पड़ाव को पार कर चुकी है। उन्हें बड़ी राजनीतिक उम्मीदें अब पार्टियों से नहीं है, क्योंकि लगातार पार्टियों ने उनके सियासी कद का इस्तेमाल किया है। राव इंद्रजीत सिंह ने वर्ष 2014 में भी इसी उम्मीद के साथ भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा था कि उन्हें मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, क्योंकि उस दौरान तक हरियाणा में बीजेपी के पास इतना बड़ा चेहरा कोई मौजूद नहीं था जिसका एक विशेष क्षेत्र पर स्ट्रॉन्ग होल्ड हो। यानी कि मजबूत पकड़ अहिरवाल में किसी की थी तो वो राव इंद्रजीत सिंह थे, लेकिन पिछले 11 साल से उन्हें मुख्यमंत्री कुर्सी का इंतजार है। अब देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले वक्त में आरती राव की आवाज पर हुई वो बैठक क्या महज एक शिष्टाचार भेंट थी, क्या सिर्फ अपनी पार्टी के अपने गुट के नेताओं को राव इंद्रजीत सिंह साधने का प्रयास कर रहे थे, क्या वो सिर्फ एक गेट टुगेदर पार्टी थी या उस पार्टी के पीछे कोई बड़ी राजनीतिक मंशा छिपी हुई है? क्योंकि अहिरवाल के हितों की रक्षा करने की बात लगातार राव इंद्रजीत सिंह कर रहे हैं और उनके द्वारा सीधे तौर पर कहा जा रहा है कि विकास कार्यों को आगे बढ़ाने को लेकर कोई भी फैसला लेना पड़ा तो वो पीछे नहीं हटेंगे। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के सामने भी 15 जून को सीधे तौर पर राव इंद्रजीत सिंह ने कह दिया था कि मुख्यमंत्री साहब सुनिए, मेरी किसी मुख्यमंत्री से ज्यादा दिनों तक बनती नहीं है और अहिरवाल में यदि काम नहीं हो पाए तो फिर उन्हें सोच विचार करने पर मजबूर होना पड़ेगा। फिलहाल देखना दिलचस्प होगा कि क्या कुछ राजनीतिक समीकरण बनते हुए नजर आते हैं। इस खास रिपोर्ट में इतना ही। देश दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 आवाज।